नमस्कार दोस्तों। पूरे विश्व में एक चर्चा है निगेटिव क्रूड ऑयल प्राइस की। अब ये निगेटिव रेट होता क्या है वो आपको बताएंगे, किस तरीके से निकाला जाता है इसको। और अमेरिका में एक निगेटिव रेट पे दिया जा रहा है वर्तमान में। भारत पे इसका प्रभाव क्या होगा ऑयल मार्केट पे। उसके अतिरिक्त बैरल के बारे में समझेंगे, बैरल क्या होता है पर बैरल, और उसका लीटर से रिलेशन क्या होता है, अमाउंट में चेक करेंगे। सारी चीज़ों को कवर करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये प्री एग्ज़ाम और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। ज़रूर ध्यान से देखें, थोड़ा भी मिस ना करें। इसलिए मिस ना करें क्योंकि पूछ लिया जा सकता है मुख्य परीक्षा में सीधे तौर पे कि अमेरिका में हुए निगेटिव क्रूड ऑयल कच्चे तेल रेट का भारत पे क्या प्रभाव पड़ेगा, या कच्चे तेल के निगेटिव कीमतों से आप क्या समझते हैं। भारत के परिप्रेक्ष्य में इसके प्रभाव की विवेचना करिए। तो ये सब सारे प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित हो सकते हैं, तो वीडियो पूरा देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। उसके पहले एक निवेदन है, अगर आप चैनल पे अभी भी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि मेरे अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए। देखिए निगेटिव रेट होता क्या है, ये मैं आपको बहुत सरल शब्द में बता रहा हूँ। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जब निगेटिव रेट कंटिन्यू किया जाता होता है तो उस समय कोई जाता है उस मार्केट में जहाँ इसकी कंटिन्यूटी होती है वो परचेज करने। तो वो मान लिया 1 बैरल लेता है क्रूड ऑयल, बदले में उसको अभी अमेरिका में जो रेट चल रहा है ना वो $40 उसको दे दिया जाता है। ठीक है, वो इसलिए दिया जाता है। अभी ये स्थिति उत्पन्न क्यों हुई, क्योंकि ऑयल प्रोड्यूसर के पास स्टोर करने के लिए अभी जगह नहीं बचा हुआ है। ठीक है, अब उनको या तो प्रोडक्शन बंद कर देना पड़ेगा, और प्रोडक्शन बंद करना इतना इजी काम होता नहीं। उसके लिए उन्होंने उन सारी चीज़ों को कंटिन्यूटी में रखते हुए ये ऑप्शन निकाला कि ये $40 चुका देंगे और जो बायर हैं वो इसको परचेज कर लेंगे। तो ये होता है निगेटिव रेट, और इस तरीके से निगेटिव रेट पे काम किया जाता है। अब इसके कारण पे विचार करते हैं। देखिए कारण बहुत स्पष्ट रहा है, मांग आपूर्ति का असंतुलन रहा है। चूँकि लॉकडाउन की स्थिति पूरा ग्लोबल लेवल पे है और बायर मुख्य रूप से दूसरे कंट्री के सप्लायर होते हैं, डिमांड बिल्कुल ही कोलैप्स कर गई है और सप्लाई, प्रोडक्शन बेस्ड सप्लाई जो है वो इंक्रीज कर गया। अब इस स्थिति में क्या होगा, जो स्टोरेज की कैपेसिटी होती है, जब स्टोरेज कम होगा, कैपेसिटी फिल कर ली जाएगी तो कहाँ स्टोर करेंगे। तो इस स्थिति में विकल्प के रूप में इसको अपनाया जाता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि कोरोना के बाय इफ़ेक्ट के रूप में ये चीज़ें हैं कि लोग लॉकडाउन में हैं, यात्रा नहीं कर रहे हैं और फ्यूल की डिमांड नहीं है, तो उसके वजह से ओवर सप्लाई की स्थिति उत्पन्न हुई है और डिमांड बिल्कुल कोलैप्स कर गया है। ऐसी स्थिति में निगेटिव क्रूड ऑयल प्राइस की स्थिति अमेरिका में उत्पन्न हुई है। अब भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें, देखिए प्रमुख मुद्दा उत्पादन का है और स्टोरेज का है। डिमांड के कंपैरिजन में इसको देखते हैं। अमेरिका की स्थिति तो हमने स्पष्ट कर दी। इंडिया में स्थिति जो प्रोडक्शन की है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, 1 करोड़ बैरल के आसपास डेली उत्पादन होता है और स्टोरेज की कैपेसिटी है, और सप्लाई भी कहीं ना कहीं जिस चैन के माध्यम से चल रहा है वहाँ चल ही रहा है। उसके अतिरिक्त एक टेक्निकल बात है जो सबसे ज़्यादा मायने रखता है। अन्य प्रोडक्शन को छोड़ दीजिए, जैसे रिलायंस का जो सरप्लस ऑयल है वो किसी तरह से बेचना चाहता है, वो सब सारी चीज़ों को छोड़ दिया जाए। एक टेक्निकल बात है जो चर्चा चल रहा है कि इंडिया में रेट कट हो जाएगा या नहीं कट हो जाएगा, उसका क्या होगा। देखिए ये बात जो है वो वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट की कीमतों के आधार पे नेगेटिव रेट आया है, लेकिन इंडिया में जो रेट डिसाइड होता है वो होता है ब्रेंट क्रूड ऑयल पे बेस्ड होता है। तो उसका अभी भी रेट $25 प्रति बैरल के स्तर पे लगभग एवरेज उसी पे बरकरार है। तो इस वजह से वर्तमान में भारत पे इस प्रकार के किसी कट डाउन की, जो रेट का कट डाउन है, स्थिति कोई उत्पन्न नहीं हो रही है।
चूँकि ग्लोबली जो डिमांड कम होने के वजह से जो रेट में गिरावट, नेचुरल गिरावट है, वो गिरावट की स्थिति है, लेकिन शून्य या नेगेटिव के आसपास भारत में फ़िलहाल नहीं है और ना ही निकट भविष्य में ऐसी किसी प्रकार की संभावना दृष्टिगत हो रही है। अब बात करते हैं अगले मुद्दे की, वो है बैरल। हम सुनते आ रहे हैं बैरल क्या होता है। बैरल ऑयल के मेजरमेंट के लिए एक टूल्स है, एक बैरल होता है, उसको मानक माना गया है मापन के लिए, जिसमें 158.98 यानी कि 159 के आसपास लीटर होता है एक बैरल में। देखिए पीसीएस के एग्ज़ाम में ये पूछा भी गया है कि एक बैरल में कितने लीटर होते हैं, और यूपीएससी में भी एक बार शायद पूछा गया है, मैं ज़्यादा कन्फर्म नहीं हूँ, 2011 या 12 में आप लोग एक बार देख लीजिएगा, पूछा गया है। तो ये स्थिति है, आई थिंक 2011-12 में पूछा ही गया है, वो 11-12-13 जब भी पूछा गया हो। तो इस स्थिति में आप इसको भी ध्यान में रखिएगा, प्रारंभिक परीक्षा में ये भी पूछा जा सकता है। इसके अतिरिक्त जो नेगेटिव रेट है वो क्या होता है वो भी पूछा जा सकता है, और मेंस में इस पे 100 या 200 शब्दों के लिए आपको लिखने को भी मिल सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। अगर आप अब भी नए हो चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि यहाँ आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियोज़ और कॉम्पिटिटिव लाइफ का सभी इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। धन्यवाद।